अच्छा, किसी ने प्रश्न किया अमृत है कहां पर? अमृत कहते किसको हैं? अमृत के विषय में एक बड़ी सुंदर बात मुझे यहां पर याद आ रही है। हमारी ब्रज की बहुत बड़ी विभूति हुई, श्री राधा रमन लाल के परम उपासक हुए पूज्य गोस्वामी पाद श्री विभूति कृष्ण जी महाराज। उनकी एक पंक्ति मुझे यहां पर बहुत प्यारी लगती है अमृत के विषय में। वो कहते थे, अवधौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारच्छया पतिमृते विषमे निर्णाशे कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, अमृत कहां पर है? किसी ने कहा अवधौ। अवधौ का मतलब समुद्र। संस्कृत में समुद्र को अवधौ कहते हैं। किसी ने कहा अमृत समुद्र में है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, कल भैया आप कथा श्रवण करेंगे, 14 रत्नों में से एक रत्न निकला जिसका नाम है अमृत। तो अमृत कहां से निकला? समुद्र से। तो किसी ने कहा अमृत समुद्र में है। नहीं नहीं भैया, यदि अमृत समुद्र से निकलता अथवा अमृत समुद्र में होता तो समुद्र का पानी आपने कभी पिया है? कितने लोगों ने समुद्र का पानी पिया है, जरा बताना। अच्छा माताजी ईमानदारी से बताना, पानी कैसा लगता है? आहा, ऐसा लगता है मुंह बिल्कुल खारा खारा सा हो गया हो, तुरंत कुल्ला करने का सा मन हो जाता है। अच्छा मान लो यदि समुद्र में अमृत है तो फिर समुद्र का पानी खारा क्यों है? इस बात से साबित हो गया समुद्र में अमृत नहीं है। ठीक है, मान लिया। फिर किसी ने कहा विधौ। विधौ का मतलब क्या है? चंद्रमा। किसी ने कहा अमृत चंद्रमा में है। ठीक है, मान लिया अमृत चंद्रमा में है। अच्छा माता जी एक बात बताओ, यदि अमृत चंद्रमा में होता तो फिर चंद्रमा की कलाएं छोटी और बड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि अमृत पीने के बाद तो व्यक्ति एक सा हो जाना चाहिए ना। पूर्णिमा को देखो चंद्रमा बड़ा, अमावस्या को छोटा। इस बात से साबित हो गया अमृत चंद्रमा भी नहीं है। किसी ने कहा भैया फणिनाम निवास, सर्प के अंदर मणि है, सर्प के अंदर अमृत है। क्योंकि मणि किसके पास में होती है? सर्प के पास। और मणि को भी अमृत की तुलना की गई है। नहीं नहीं नहीं, यदि सर्प के अंदर अमृत होता तो फिर सर्प दंश से मृत्यु क्यों होती है? इस बात से साबित हो गया सर्प के अंदर भी अमृत नहीं है। भैया समुद्र में भी अमृत नहीं है, चंद्रमा में भी अमृत नहीं है, सर्प में भी अमृत नहीं है, तो अमृत कहां है? किसी ने कहा भैया अमृत स्वर्ग में है। स्वर्गे सुधा वसते वै विबुधा वदन्ति। स्वर्ग में अमृत है। नहीं नहीं भैया, यदि स्वर्ग में अमृत होता तो क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विशन्ति। स्वर्ग में देवता लोग कब तक रहते हैं? जब तक उनके पुण्य संचित जो पुण्य कर्म हैं, जब तक उनके कर्म उनके पास में रहेंगे तब तक स्वर्ग में रहेंगे। और जैसे पुण्य समाप्त तो धक्का दे करके भगा दिए जाएंगे। इस बात से साबित हो गया अमृत स्वर्ग में भी नहीं है। तो आखिर प्रश्न हो गया अमृत है कहां? तब महापुरुषों ने कहा भैया अमृत ना तो समुद्र में है, अमृत ना तो चंद्रमा में है, अमृत ना तो सर्प में है, अमृत ना तो स्वर्ग में है। यदि अमृत कहीं पर है तो कंठे सुधा वसत वै विबुधा वदन्ति। अमृत कहीं पर है तो इस समय इस पांडाल के नीचे आप लोग जितने लोग बैठ रहे हो ना, और बैठ करके जो कथा श्रवण कर रहे हो, इससे बढ़ करके दूसरा अमृत कोई है ही नहीं। बोलो राधे राधे। ये सबसे बड़ा अमृत है। एक और निवेदन करूंगा, स्वर्ग का अमृत पियोगे फिर भी मरना पड़ेगा। जैसे हम लोगों का बैंक में अकाउंट होता है भैया, आपका भी होगा, सबका होता है, और जिसका नहीं था उसका मोदी जी ने खुलवा दिया।
जनधन खाता, माताएं खूब चुरा चुरा करके पैसा रखी थी। नोटबंदी हुई, सब पोलपट्टी खुल गई। और नोटबंदी के समय में तो माताओं का ऐसा ऐसा गोदाम खुला साहब, चावल की बोरी, आटे में, मसाले वाले डब्बा में, पता नहीं कहां कहां से पैसा निकला। अच्छा, बैंक में आपका अकाउंट है तो आप बैंक में जाकर के कब तक अपना पैसा निकाल सकते हो? जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, और जैसे ही पैसा खत्म भैया फिर कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जब तक हमारे पुण्य हैं, जब तक हमारे संचित पुण्य कर्म हैं, तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। और जैसे हमारे पुण्य समाप्त हुआ भैया धक्के दे करके भगा दिए जाएंगे, चलो अब तुम जाओ मृत्यु लोक में। लेकिन मेरे प्यारे, मैं निवेदन करूंगा, एक बार जिसने भागवतामृत का पान कर लिया, उसका आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे।